चक्र की सीरीज में आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो हार्ट चक्र के बारे में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा तारो, रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ कि आप ही की वजह से मैं हूँ, आप ही के मोटिवेशन से मैं नई वीडियोस लेकर के आती हूँ। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत बहुत मायने करता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी एक सीरीज पे काम कर रही हूँ। उस सीरीज से पहले भी मैंने एक सीरीज बनाया था जिसमें 1 से लेकर के 9 नंबर तक जो है बताया था कि अगर आप 1 को बॉर्न हुए हैं या 10 को बॉर्न हुए हैं या आप 2 को बॉर्न हुए हैं या 11, तो आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, आपके लिए फूड कौन कौन से इफेक्टिव है, आपके लिए मंथ्स कौन कौन सी, ईयर कौन कौन से इफेक्टिव है। तो वो सीरीज जो है वो बहुत ही लोगों ने पसंद किया, और अब जो सीरीज लेकर के आ रही हूँ वो चक्रास के ऊपर है सीरीज। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एलोपैथी को छोड़ दें तो सभी ऑल्टरनेटिव साइंसेस जो है वो चक्रास का बात करते हैं, क्योंकि चक्रास जो है हमारी सूक्ष्म बॉडी में स्थित होते हैं और उनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ जो है वो चक्रास जो है वो एक तरह के एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और इन एनर्जी सेंटर्स के थ्रू ही जो है वो हमारी जो एनर्जी है जो हमारी वो फ्लो करती है और हमारा जो लाइफ जो है वो चलती है। जो एलोपैथी है जिस तरह से वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर बात करती है, उसी तरह से सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो है वो चक्रास के ऊपर बात करते हैं, और चक्रास को हार्ट थेरेपी से कनेक्ट किया जाता है। चक्रा की अलग अलग चक्रास की अलग अलग लोकेशन होती है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट से जुड़े होते हैं, और इन्हीं चक्रास का अनबैलेंस जो है वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को। बट ये चक्रास इफेक्टेड होते क्यों है? ये चक्रास इफेक्टेड होते हैं हमारे लाइफस्टाइल से, हम जो फूड लेते हैं, हमारा डाइट से, हमारे स्ट्रेस से। हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे उतना ये चक्रास जो है वो इफेक्टेड होते हैं। हमारा जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी हमारे चक्रास को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। तो इनको अगर हम चेंज करें, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो हमारे चक्रास जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। तो उन्हीं चक्र की सीरीज में आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो हार्ट चक्र के बारे में बात करती हूँ। और हार्ट चक्र जो है उसे हम अनहत चक्र भी बोलते हैं। अनहत चक्र और हार्ट चक्र एक ही है। ये जो हार्ट चक्र है इसका जो कलर होता है वो पिंक और ग्रीन दोनों होते हैं। जब ग्रीन का एडवांस स्टेज जो है वो पिंक होता है। पिंक जो है जो अनकंडीशनल लव को लेकर के हमारा लाइफ में आता है। इसका जो लोकेशन है वो हार्ट चक्र है, तो समझिए कि जहाँ पे हमारा फिजिकल हार्ट है उसी को ही हम हार्ट चक्र का लोकेशन बोलेंगे। तो इसे सेंटर ऑफ द चेस्ट अगर हम बोलें तो वो इसका परफेक्ट प्लेस होगा। इसका जो एलिमेंट होता है वो है एयर एलिमेंट है, और इससे जो ग्लैंड एसोसिएटेड होता है वो थाइमस ग्लैंड होता है। इसका जो पर्पस है हमारा लाइफ में, हम प्यार को फील करना, कंपैशन को फील करना, वो हमारा इसका पर्पस होता है लाइफ में। और जो हम अपने आप को यूनिवर्स लव के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी इसी चक्र की वजह से है। अनकंडीशनली लोगों को एक्सेप्ट करना विदाउट किसी कंडीशनिंग, वो भी इसी चक्र का रोल है। ग्रैटिट्यूड जो लोग यूनिवर्स को पे करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करना यूनिवर्स को, वो भी इसी चक्र का रोल है। अपने आप को प्यार करना भी इसी चक्र का पर्पस है।
और आप अपने आप को प्यार जब तक नहीं करेंगे तब तक आप यूनिवर्स से कनेक्ट भी नहीं होंगे। सो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले इन योर लाइफ। वुंडेड चाइल्ड जो है, जिसे हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, वुंडेड चाइल्ड भी जो है वो इसी चक्रा में जो है, इस चक्रा से एसोसिएटेड होता है। ये क्योंकि थाइमस ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है, साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है कि जब प्यूबर्टी हम लोगों को होता है तो उस टाइम पे ये जो ग्लैंड है, इसका रोल जो है वो खत्म हो जाता है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बंद हो जाता है, इसका फंक्शनिंग जो है वो एंड हो जाती है। तो जब इसका फंक्शनिंग एंड हो जाती है तो जो हमारे चाइल्डहुड के जितने भी ट्रॉमास हैं, जो हमारे वूंड्स हैं, वो सब इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो इनर चाइल्ड के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको अपने हाथ चक्र के ऊपर काम करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनर चाइल्ड जो है हाथ चक्र में ही रिसाइड करता है, रहता है। और किस तरह, और कौन कौन से ऑप्शन है जिनसे हाथ चक्र जो है वो वुंडेड होता है? अगर हमारे पर्सनल लाइफ में अगर हम डिवोर्स को फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्र वुंडेड हो जाता है। अगर हम हमारी लाइफ में कहीं सेपरेशन हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स से है या किसी भी वे में, अगर हम अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं तो वो भी एक वुंडेड हार्ट चक्र का कॉज होता है। किसी भी तरह का ग्रीफ अब अपनों के जाने का ग्रीफ हो सकता है, कोई हमारा बहुत ही लविंग कोई अगर हमारा लाइफ से चला गया तो वो ग्रीफ भी जो है वुंडेड हार्ट चक्र का कॉज बनता है। तो किसी भी तरह का ग्रीफ जो है वो वुंडेड हार्ट चक्र का कॉज बनता है। इमोशनली अगर कोई आपको बार बार अब्यूज कर रहा है, इमोशनल अब्यूज का होना भी एक बहुत बहुत वुंडेड हार्ट चक्र का कॉज है। और ये जितनी भी कॉजेज है, ये देखिए जब ये एक बारी जब होते हैं तो बहुत हार्ट चक्र को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और फिर इससे बाहर निकलने में हमें बहुत बहुत समय लग जाता है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि अपने आप को इमोशनली बहुत बैलेंस रखने का जरूरत है हमें लाइफ में। हम जितना ज्यादा इमोशनली बैलेंस रहेंगे उतना ज्यादा हमारा हार्ट चक्र भी जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। अब इसके, क्योंकि देखिए मैंने आपको हर उसमें बताती हूँ कि जहाँ पे चक्र का लोकेशन होगा उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो हमारे उस चक्र से एसोसिएटेड होंगे। अब जो बॉडी पार्ट्स इस चक्र से एसोसिएटेड है वो है हार्ट है, हार्ट का सर्कुलेशन है, लंग्स है, डायफ्राम है, रिब गेज है हमारा, जो रिब्स होती है हमारी, हमारा ब्रेस्ट का एरिया है, हमारे आर्म्स है, हमारी शोल्डर्स है, हमारा इसोफेगस है। ये सारे जो बॉडी पार्ट्स है ये इस चक्र से एसोसिएटेड होते हैं। अब समझिए कि अगर ये चक्र में कोई भी डिसफंक्शनिंग हुआ, चक्र अनबैलेंस्ड हुआ, तो वो कौन कौन सी फिजिकल जो है डिसफंक्शंस हमको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हार्ट चक्र से एसोसिएटेड है तो हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, हार्ट में पेन होना, जितने भी इश्यूज है, कार्डियक अटैक, ये सब वो सब हमारे इस चक्र में डिसफंक्शन होने से होते हैं। और अगर फटीग जो है वो भी हमारा इस चक्र से एसोसिएटेड है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, ये भी हमारा इसी चक्र से। हार्ट अटैक क्योंकि हार्ट से एसोसिएटेड है। इंसोमेनिया भी कहीं ना कहीं हमारे इस चक्र से एसोसिएटेड होता है। कैंसर, निमोनिया, लंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, वो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि शोल्डर्स भी एसोसिएटेड है, आर्म्स भी एसोसिएटेड है, तो उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इस चक्र से एसोसिएटेड होते हैं। और अगर हमारा हार्ट चक्र हेल्दी है, हेल्दी हार्ट चक्र है, तो हमारे क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे वो समझिए। अगर आपका हार्ट चक्र एकदम हेल्दी है तो आप बहुत ज्यादा कंपैशनेटेड होंगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन
क्वालिटीज होगा, आप लोगों के लिए करना चाहेंगे विदाउट कंडीशनिंग। आप किसी भी कोई कंडीशन नहीं है किसी के लिए करने की। आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक्स होंगे, आपके मन में दूसरों के लिए करने का बहुत ज्यादा भाव होगा, बहुत ज्यादा आपके मन में दूसरों का करने के लिए फीलिंग्स होगा, और हर इंसान के अंदर आपको अच्छा ही दिखेगा। आप कभी भी नेगेटिव नहीं देखेंगे किसी के अंदर, अगर आपका हार्ट चक्र जो है वो हेल्दी होगा। और पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है या पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, आप कभी भी उसकी तरह पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखेंगे, और कभी भी उनको लेकर के आप परेशान नहीं होंगे। और हमेशा लव जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, लव को एक्सप्रेस करेंगे, लव को फैलाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को अबंडेंट लव देने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपका हार्ट चक्र हेल्दी है तो आपके अंदर ये सब सिम्टम्स हैं। और अगर आपका सपोज करिए कि इसमें एनर्जी जो है वो एक्सेसिव एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा मूडी होंगे, आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव होंगे, लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे, आपकी डिमांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। आप मेलोड्रामेटिक होंगे, मतलब कि टेंट्रम प्ले करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। आप जो कभी कभी आप ओवरली क्रिटिकल हो जाएंगे, लोगों के बारे में नुक्स निकालना और उनके बारे में बुरा बोलना, ये क्रिटिकल होना आपका एक नेचर बन जाएगा। आप बस समझिए कि आपकी इसी चक्र में लेस एनर्जी है, अगर एनर्जी जो है वो थोड़ा कम है तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। आपके मन में लोगों के लिए जो इमोशन होना चाहिए वो नहीं होगा, आपके मन में लोगों के लिए फीलिंग्स जो है वो नहीं होगी, या फिर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्रिस्टल जो एसोसिएटेड होता है, जैसे हमने बोला कि इसका कलर पिंक भी है और ग्रीन भी है, तो पिंक कलर है तो रोज क्वार्ट्ज जो है वो इससे इस चक्र के लिए बहुत अच्छा है। एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है वो इस चक्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मैलाकाइट जो है वो इस चक्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एसेंस जो आप यूज कर सकते हैं वो है रोज का एसेंस, जो है वो आप इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस चक्र में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वो है हमारे वो कनेक्शंस जिनको हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा एंसेस्टर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हमारा फ्रेंड सर्कल्स हो, वो सब जो लव का कनेक्शन है वो ही इस चक्र के साथ स्टोर्ड है, हमारे लव। तो आपने देखा कि ये चक्र जो है वो हमारा लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड होता है, और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होने से मैरिज होने में भी काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है, और मैरिज हो जाने के बाद मैरिज लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है। और तो इसीलिए हार्ट चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और सो ये आज हमने हार्ट चक्र के बारे में डिस्कस किया। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। तो अगर आपको मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ भी आ सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, और आप चाहते हैं कि आप भी ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को गाइड करने में, आप लोगों को पढ़ाने में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।